हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज एएनएम की एग्ज़ाम का लास्ट दिन है, आप मेरे साथ 15 और 16 फरवरी को हुई एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को दांगी एकेडमी के साथ देख चुके हैं। 17 जनवरी को पहली शिफ्ट में हुई एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं कि किस टाइप से इसके क्वेश्चंस आए थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स कमेंट करके बताइए। इस आधार पर आपके लिए कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी और 1-2 दिन में आपको दांगी एकेडमी पर कट ऑफ की लिस्ट भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया था। इसके ईयर्स दिए हुए थे, उसके आधार पर बताना था हमें। दूसरा क्वेश्चन था 44 किलोग्राम की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रही है, तो 10 मिनट पश्चात उस पर किया गया कार्य कितना होगा। हमें कार्य के थ्रू कि कितना कार्य उस वस्तु के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न था कि कौन से वर्ग के कशेरुक दंड वाले प्राणियों में दांत नहीं पाए जाते। आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कि जैसे मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, है ना, इस टाइप से ऑप्शन दिए थे। उसमें बताने थे कि दांत किन में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद कौन से पदार्थ को आपस में मिलाने पर लवण बनते हैं, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को, या प्रबल अम्ल और जल को, प्रबल क्षार और जल को किसको मिलाने पर बनते हैं, ये हमें वहाँ पर बताना था। अगला प्रश्न था कि गुजरात के किस अभ्यारण्य को शेरों की गिरती हुई संख्या के लिए भारत सरकार के द्वारा सूचित किया गया है, कि वो कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें लगातार शेरों की संख्या में कमी आ रही है। तो इसके लिए उस अभ्यारण्य को भारत सरकार के द्वारा सूचित किया गया था कि आपको पता लगाना है कि इनकी संख्या में कमी क्यों आ रही है धीरे धीरे। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला सूत्र था कार्य का विमीय सूत्र बताइए। तो जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमको सभी विमाएँ अच्छे से पढ़ लेना था। लगातार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम क्या था। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एल्किन का सूत्र बताना था, तो आपको मालूम होगा CnH2n होता है। ऐसे एल्काइन और एल्किन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए गए थे फॉर्मूले के थ्रू कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है, तो जिन लोगों ने पुराने प्रश्न पत्र हल किए होंगे उनको एक तरह से पैटर्न इसका समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम क्या होगा। पक्षियों के पंख और उनके पैर किस स्थान पर होते हैं, यानी कि जो पक्षी होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, यानी गर्दन पे, इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे, सिर पे कि उदर पे या वक्षीय पर, वक्ष स्थान पर किस स्थान पे पंख और पैर पाए जाते हैं। आप कोई सा भी पक्षी ले लीजिए। मध्य प्रदेश का मालवा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन दिए थे कि बाघ के लिए, और ऐसे पशु पक्षियों के नाम दिए थे कि किसके लिए मध्य प्रदेश का मालवा स्थान फेमस है। सांभर, बाघ, चिड़िया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी गई थी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 10, 11, 12, 13। तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की संख्या भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने कर्तव्य। अगला प्रश्न था मेंढक के पैर में पाई जाने वाली झिल्ली उसे किस प्रकार से मदद करती, ज़मीन पर कूदने में, पानी में कूदने में या पानी में तैरने में, किस प्रकार से मेंढक की मदद करती, ये बताना था हमें। जो उसके पैरों में कनेक्टेड झिल्ली पाई जाती है, आपने देखा होगा। किस वर्ग में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, एनालिडा में, एम्फीबिया में, मत्स्य वर्ग में या उभयचर में, किस में नहीं पाया जाता। स्टेप्स ऑप्शन दिए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कि वो डबल हो जाएगा, कि 4 गुना हो जाएगा, कि 8 गुना हो जाएगा या 9 गुना हो जाएगा। इस टाइप से उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमें सॉल्व करके निकालना था। अगला प्रश्न था 2020 में भारत में सबसे अधिक किसका उत्पादन हुआ, दूध का, चावल का, गेहूँ का या रेशम का। किस चीज़ का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था, ये बताना था हमें। ये करंट का क्वेश्चन था। करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो करंट तो हमें हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ही चाहिए हमेशा। अगला क्वेश्चन था देश की जीडीपी, किस देश की जीडीपी भारत से अधिक नहीं है, रूस की, चीन की, जर्मनी की या फ्रांस की। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो किस देश की जीडीपी भारत देश से अधिक नहीं है हमें बताना था। ये भी करंट का ही क्वेश्चन था।
कि किस देश की जीडीपी भारत से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। कुछ क्वेश्चन जल प्रपात से पूछे गए थे। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।